राजा परीक्षित को विदुर चरित सुनाया है। कहते हैं कि जब कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, युद्ध होने वाला था, उससे पहले जो कौरव लोग थे उनके महामंत्री थे हमारे विदुर जी महाराज। वो विदुर जी महाराज वहां रहा करते थे। एक बार ने धृतराष्ट्र से कहा, सुन भैया, तेरी बाहर की आंखें तो पहले से ही फूट गई, लेकिन तेरे इस कपूत्र ने तेरे अंदर की आंखें भी फूट गई। तो इस दुर्योधन के चक्कर में अपने पूरा कुल को कलंक लगवाएगा, पूरा कुल को डुबवाएगा। इसलिए मैं तुझे आज भी कहता हूं कि यदि ये तेरे घर में कलंक है और यदि एक अंगुली काटने से पूरा शरीर बचता हो तो अंगुली को काट देना चाहिए। पूरे गांव को बचाने के लिए घर को अगर निपटाना चाहिए तो उस घर को भी निपटा देना चाहिए। सुन धृतराष्ट्र, जो ये है ना, ये दुर्योधन है, यह दुर्योधन भी तेरे कुल के लिए कलंक है। अरे ये हो ना सके, ये तेरा कुल को डुबो देगा, खानदान को डुबो देगा, कलंक लगा देगा। और ऐसे ही जैसे वो समझा रहे थे, इतने में क्या हुआ कि दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने बातें सुनी और कहते, ए दासी पुत्र विदुर, मेरा अन्न खा करके तो मेरे पिताजी को मेरे ही प्रति भड़का रहा है। अरे चल, मैं आज से तुझे अपने मंत्री पद से निष्कासित करता हूँ। उठा अपना ये झोला और चले जा यहाँ से। एकदम से डांट फटकार लगाई विदुर जी को और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। जैसे ही विदुर जी को पता चला, विदुरानी को पता चला, स्वामी अब तो हम मंत्री पद पे हैं नहीं, कैसे क्या होगा। विदुर जी महाराज ने धनुष लिया, धनुष बाण त्यागा और दोनों के दोनों जाकर के पर्ण कुटिया बनाई और पर्ण कुटिया में रहने लग गए। समय व्यतीत हुआ। आज विदुर जी महाराज को पता चला पूरी हस्तिनापुरी सुंदर सी सज रही थी। जब देखा आज बड़ी से हस्तिनापुर सज रहा है, भाई इतना सुंदर सज रहा कर क्या बात है। विदुर जी ने एक से पूछा, भैया क्या बात है, आज बड़ा सज रहा है तुम्हारा हस्तिनापुर। किसी ने बताया कि आज दुर्योधन के पास, दुर्योधन के घर में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी को पता चला, अरे क्या केशव शांति दूत बन के आ रहे हैं, अरे कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं, फिर तो विदुर जी महाराज हड़बड़ा बैठे और एकदम से दौड़े दौड़े गए। अरे सुनती हो, सुनती हो। बोले क्या? बोले हमारे कन्हैया आज हमारे नगरी में आ रहे हैं, हस्तिनापुर में आज कृष्ण आ रहा है। जैसे ही सुना एकदम से विदुरानी का कंठ अवरुद्ध हो गया, एकदम से हृदय प्रेम से पुलकित हो गया। स्वामी क्या कहा आपने? कन्हैया आ रहा है। हाथ पकड़ा विदुर जी का, स्वामी एक बात बताओ ना। बोले क्या? हम अब आगे कैसे मिलेंगे उससे? अरे आज तक तो आप मंत्री पद पे थे, जब आता था गाल पर हाथ फेरता था, काकी काकी करता था। स्वामी जी अब तो हम मंत्री पद पे हैं नहीं, अब कैसे हमें कन्हैया के दर्शन होंगे, अब कैसे मिलेंगे वो हम पे? विदुरानी जी अंदर गई और ठाकुर जी की याद में बैठकर रोने लगे। हे केशव, हे कन्हैया, लाला हमसे गलती हुई है, इसीलिए तूने हमें अपने से दूर किया है। अरे तो हमारा हस्तिनापुर में आएगा, आज तक तू आता था सबसे पहले मेरे पैर छूता था, लेकिन अब की बार तू आएगा और मैं तुझे देख नहीं पाऊंगी। जब विदुरानी रोने लगी श्रीराध, और जैसे ही श्रीराध और जैसे ही विदुर जी को पता चला, अरे विदुरानी तो रो रही है। ओहो भागन, क्यों रो रही है, क्या बात है? बोले स्वामी क्या बताऊं, आज हमारे कृष्ण हमारे नगरी में आएगा और हम उसको कैसे देख पाएंगे, हम कैसे मिलेंगे उससे, क्या वो हमें देख पाएगा? अरे मुझे तो यही चिंता हो रही है, कहीं कृष्ण आए और हम उसको ना देख पाए तो फिर कैसे जिया जाएगा। विदुर जी बोलते हैं, विदुरानी चिंता मत कर, वो करुणा निधान है। अरे वो बंसी वाला इतना कठोर नहीं है, बड़ा कोमल हृदय का है। अगर वो यहाँ आएगा तो पक्का हमें देख करके जाएगा। विदुरानी बोली हमें देखेगा, लेकिन देखेगा कैसे? इतनों की भीड़ में कैसे मिलेंगे हम ठाकुर जी से? विदुर जी बोले कोई बात नहीं, अगर हम ना मिलेंगे चलो उसकी तो नजर पड़ेगी, और उसकी नजर नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं देवी,
हम क्या कर सकते हैं आप? अरे मेरे पर राज्य साम्राज्य था, तब तक तो दर्शन हुए, अब निकाल दिया, क्या कर सकते हैं? आज पूरी हस्तिनापुर सुंदर सज रखी है, सुंदर से एक बहुत बड़ा ऐसे मंच लगा है, नेकानेक उसमें कुर्सियां लगी हैं, इतनी सुंदर कुर्सियां लगी है, और बीच में चमचमाती हुई एक कुर्सी लगी है, और मेरे कन्हैया की नाम की है। इतनी सुंदर कुर्सी लग रही है, विदुर जी की नजर पड़ी, अरे देख देख देख, वो कन्हैया आएगा तो वही कुर्सी में बैठे हो विदुरानी, या के ध्यान रखियो, अगर हम उसको ना देख पाए, वो हमें देख ले तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। विदुरानी कुर्सी को देखती है और फिर अपने स्वामी को देखती है, स्वामी कभी याद करो, आप भी कुर्सी के बगल में खड़ा हुआ करते थे, केशव बैठता था, आप उसके पीछे लगते थे, मैं आपको निहारती थी, केशव मुझे निहारा करता था। आज कैसे होंगे मुझे दर्शन, कैसे देखूंगी मैं केशव को? स्वामी कुछ करो ना। विदुर जी ने कहा, सुन विदुरानी, अगर तेरी इतनी निष्ठा है तो बस तो उस हीरे वाली कुर्सी को निहारते रहियो, एक नजर अगर उसकी पड़ गई तो जीवन संवर जाएगा हमारा। और जैसे ही बातें कर रहे थे कि सब के सब बड़े बड़े राजा महाराज आकर अपने कुर्सियों पर बैठते हैं, विदुरानी जी की आंखें ऐसे गोल गोल घूमती हैं, कब मेरे कन्हैया आए, कब मेरे कृष्ण आए, उनको देखने के लिए उतावलापन होता है, कोने से जाकर बैठते हैं और पूरा दूसरा कोना तक भर जाता है, लेकिन कन्हैया अभी भी नहीं आए। विदुरानी सोचती हैं, क्यों स्वामी जी आएंगे ना कन्हैया, तुम्हें पक्का पता है? बोले मुझे पता है या ना, लेकिन रत्न जड़ित अगर ये सिंहासन लगा है, हीरे अगर मोती से अगर कोई सिंहासन सजा है, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का हो सकता और किसी का नहीं हो सकता। मैं भरोसे से कह सकता हूँ कन्हैया आएगा। जैसी चर्चा कर रहे थे कि पीत पीतांबर पहने हुए, सर में मोर पंख धारण करे हुए, सुंदर से मुकुट पहने हुए, और काने में एक कांधों में एक बगलबंदी सी पहन करके ठाकुर जी ने दुपट्टा हाथ पे लपेट रखा है, और भगवान कृष्ण का एकदम से पदार्पण हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही देखते देखते ठाकुर जी का विदुरानी एकदम से गदगद हो गई, विदुरानी एकदम से गदगद हो गई। सब विदुर जी का हाथ पकड़ दिया, जोर से चिपक गई, स्वामी आ गए हमारे कन्हैया, आ गया हमारा प्राणनाथ, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और जैसे ही ठाकुर जी मंच पर चढ़े, पूरी दुनिया की नजर सब राजाओं को छोड़कर ठाकुर जी पर पड़ गई। उसकी वो मंद मंद मुस्कान, तिरछी नजर, उसकी अलकावली लटक रही हैं। विदुरानी बोलते, देखो देखो स्वामी कितने सुंदर लग रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हमें देख रहे नहीं देख रहे। अरे हम तो उसको देख पा रहे हैं, वो देख रहे नहीं देख रहे हैं। विदुर जी ने कहा एक काम करते हैं, पीछे जाकर खड़े होते हैं, और विदुर और विदुरानी जाकर सबसे पीछे खड़े हो गए। इतनी संख्या में सब बैठे हैं। ठाकुर जी गए, सिंहासन पर बैठे, अब जाकर उस सिंहासन की शोभा बढ़ रही है जब मेरा कन्हैया उस पर बैठा है। अब लग रहा है कि हाँ कोई उस मंच पर बैठा है। भरी सभा में सब के सब बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी की आंखें, ठाकुर जी की नजर, ठाकुर जी की निगाह विदुर और विदुरानी को ढूंढ रही है। बोलना पड़ेगा, भगवान को आप मत ढूंढना, जिस दिन आपके हृदय में सच्ची भक्ति आ जाए ना, उस दिन स्वयं बिहारी जी आपको ढूंढना, उसको मत ढूंढना। आप कभी ये मत बोलना कि मैं बिहारी जी को ढूंढूंगा। आप अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़, इतनी भक्ति बढ़ा दो कि बिहारी जी को स्वयं मुझे ढूंढने के लिए आना पड़े। इतना अपनी भक्ति को बढ़ा दो, आप इतना प्रेम बढ़ा दो। विदुर विदुरानी पीछे बैठे हैं, वो हमें देख पाएगा नहीं देख पाएगा। बार बार रोती आंखों से अश्रु आते हैं, स्वामी जी मुझे एक बार कन्हैया के दर्शन करने हैं। उसकी नज़र गोल गोल घूम रही हो, मुझे नहीं देख पा रहा है, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्त को ढूंढ रहे हैं इतनी भरी सभा में भी। चर्चा चल रही थी, दुर्योधन आया,
बोलता है केशव कैसे आना हुआ? बोले तुम्हें नहीं पता हम शांति दूत बनकर के आए हैं। बोले ठीक है, सुना है मैंने, शांति दूत बनकर आए हो, बताओ क्या प्रस्ताव लेकर के आए हो? भगवान बोले रे दुर्योधन, कुछ नहीं मांगूंगा तेरे से, पांडव मेरे अपने मित्र हैं, अपने भाई हैं, एक काम कर 5 गांव पांडवों को दे दे, 5 गांव पांडवों को दे दे, पूरा राज्य तू संभाल ले और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दुर्योधन बोलता है सुन केशव, अगर तो शांति दूत बनकर आया है तो ये बाद की बात है कि कितने गांव देने, क्यों नहीं देने, तुझे भी पता कि मैं एक गांव नहीं देने वाला। भगवान ने कहा क्यों जिद करता है दुर्योधन, तू क्या चाहता है? बोले मैं चाहता हूं कि महाभारत हो। भगवान ने कहा रे बालक, अरे बच्चे, तूने सिर्फ सुना है महाभारत, अभी तूने कभी देखा नहीं है। तूने महाभारत के बारे में किताबों में पढ़ा होगा, नानी से सुना होगा, दादी से सुना होगा। अरे दुर्योधन, महाभारत का नाम भी मत लेना, ना जाने कितने अनाथ हो जाएंगे, कितने विधवा हो जाएंगे, निरपराध मारे जाएंगे। इसलिए दुर्योधन ये काम मत कर। मैं तुझे आज भी कहता हूँ कि तू 5 गांव सिर्फ पांडवों को दे दे। और जोर से जब ये बोला कि दुर्योधन तो 5 गांव दे दे, दुर्योधन एकदम से उचक पड़ा। अरे कृष्ण सुन, मैं बहुत देर से तेरी बात सुन रहा हूँ, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा। अगर तुझे अगर चाहिए, जब तक महाभारत नहीं होगा तब मैं नहीं दूंगा। अगर उनको एक भी गांव चाहिए तो मेरे से महाभारत करनी पड़ेगी। एकदम से लाल पीला हो पड़ा, और जैसे ही लाल पीला हो पड़ा, भगवान ने कहा दुर्योधन तो किससे बात कर रहा, तुझे पता है? एकदम से कहता है कन्हैया क्षमा करना, तो बार बार तो बात ऐसी करता है, तो मुझे बार बार चिढ़ा रहा, मुझे गुस्सा दिला रहा कि गांव दे दे, 5 गांव दे दे, छोड़ ये बात खत्म कर, चल मेरी माता गांधारी ने तेरे लिए 56 भोग बनाए हैं।